मोस्ट वेलकम टू हर्बोजेनिक्स एकेडमी। हर्बोजेनिक्स एकेडमी आपको समय समय पर बहुत सारी चीजें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बताने वाली है, शेयर करने वाली है आपको, बशर्त कि आपके अंदर वो मादा होना चाहिए कि आप इसको समझें। देखिए, आज के समय में जो हमारे सामने जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल जो है वो आपके सामने बताना चाहूंगा। एक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। दोस्तों, ये ट्रेडिशनल मार्केट लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तब से ये इंडिया में स्टार्ट हुआ और 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर काम किया और लगभग 75 ईयर से हम लोग फ्रीडम में हैं। तो 275 ईयर ओल्ड ये मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट। कितना पुराना है? 275 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट। यस। और समय के साथ आप जानते हैं कि हर बिजनेस तो होगा, लेकिन बिजनेस करने का जो तरीका है, जो मॉडल है, वो बदल जाएगा। और उसी के चलते क्या हुआ, एक और बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ, उसका नाम है ई कॉमर्स मार्केट। ई कॉमर्स मार्केट आपको पता है, ऑनलाइन में हम लोग बहुत सारी वेबसाइट के माध्यम से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है और आज के समय में ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी अगर बात करें पिछले 10 साल पहले का मार्केट और आज का ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, तो पहले अगर 90% बिजनेस अगर ट्रेडिशनल में हो रहा था, तो आज वही बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केट से ओनली 50% हो रहा है। बाकी का जो 50% जो है वो बिजनेस कहां कन्वर्ट हो गया? वो ई कॉमर्स मार्केट। और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। दोस्तों, ये 3 बिजनेस मॉडल है हमारे साथ, लेकिन हम और आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उस मार्केट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। नेक्स्ट, अब आपको समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या बेनिफिट्स है। आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहली बात क्या है, इस कोविड में जो एक माइंडसेट हुआ हम सब लोगों का कि हमारा काम वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग का काम वर्क फ्रॉम होम होता है। यस। इसके लिए आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको कोई मतलब ऑफिस एक ऐसा मार्केट में या बहुत बड़ी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा जिसका फर्नीचर 10-20 लाख रुपए का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस आप अपने घर के बेडरूम से और आप अपने घर के हॉल से इसको कर सकते हैं। ओके। दूसरा फायदा क्या है इस बिजनेस का? इस बिजनेस में आपको ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पदों पर आपको अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में रखने पड़ते हैं। सेल्समैन अलग होता है ना, इस तरह से मैनेजर अलग होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। यस, इस बिजनेस में आप ही एम्प्लॉय हैं और आप ही मालिक हैं, इसलिए आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है और कोई खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्या है यहां फायदा? यहां पर ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है। आपको कोई ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपका बहुत सारा खर्चा होता है और वो जो मेंटेनेंस आपका होता है ऑफिस, उसके कई सारे खर्चे होते हैं। लेकिन यहां पर ये बिजनेस का जो ऑपरेशन है टोटल वेबसाइट के थ्रू होता है। वेबसाइट भी आप या हम नहीं बनाते, ये वेबसाइट भी हमें हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। हम अपने मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका फायदा? ये जो बिजनेस है ट्रेडिशनल मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा धन लगाना पड़ता है, बहुत सारी बड़ी एक पूंजी लगानी पड़ती है जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ हो सकती है। लेकिन यहां पर इस बिजनेस को करने के लिए आपको एकदम छोटा इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ नहीं है। जस्ट आप एक 5-10,000 का प्रोडक्ट परचेज करके आप अपने इस ग्रेट बिजनेस की स्टार्टअप करते हैं। यहां पर मजे की बात क्या है ना, आज लोगों को क्या है ना, बॉस पसंद नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, जिन लोगों के बॉस है, यानी जो जॉब या नौकरी में है, वो लोग सैटरडे की शाम को इतने खुश हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए बॉस नहीं होगा, संडे के दिन एक दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन उस एक दिन के अंदर वो लोग तबीयत से जीते हैं। यस, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव किसी बॉस का नहीं होता है। इसलिए इस बिजनेस में आपको पता है हमारे साथ कभी भी कोई बॉस नहीं होता है, हम ही खुद बॉस होते हैं और हमें कितना काम करना है, यू डिसाइड ऑन योर पे राइज। आप खुद अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे
इस काम को कैसे करना है, कितना करना है। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है? क्रिएट रेजिडुअल इनकम। आप यहां से पैसिव इनकम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पैसिव इनकम क्या होती है? आगे बताऊंगा मैं आपको कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। तो ये पैसिव इनकम का मतलब क्या है? गेट पेड इवन व्हेन यू स्टॉप वर्किंग। जब आप काम करना स्टॉप कर देते हैं एक समय के बाद, तो भी आपको पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिस्टम रन कर रहा है और सिस्टम के माध्यम से हमको एक इनकम रेगुलर एवरी वीक आपको मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। वो मौका आपको यहां पर है जो हमें दूसरी जगह नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अगला क्या बेनिफिट्स है? नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपको यहां पर कोई विशेष डिग्री या कोई अलग से कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा पढ़ा लिखा ही इस काम को कर सकता है, या इसमें कोई जेंडर यानी कि मेल ही कर सकता है या फीमेल ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इसको सभी कर सकते हैं। यस, ऐसा मौका आपको कौन सा जॉब देता है? हर जॉब के लिए कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है। इतने उम्र के बाद आप इस जॉब में नहीं जा सकते, इस उम्र के बाद इस जॉब में नहीं जा सकते, पता है आपको। मजे की बात क्या है? जब दुनिया के सारे जॉब व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं 60 साल की उम्र में, ये बिजनेस 60 साल के बाद भी आपका स्वागत करता है दोस्तों। इसीलिए इस बिजनेस को आज की तारीख का सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है और अनलिमिटेड इनकम करने का यहां पर अवसर है, कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे तो दूसरे बिजनेस में एक लिमिट है। अगर आपने 10 लाख रुपए खड़े किए तो आप महीना 40-50 हजार से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते अपने इंडिविजुअल बिजनेस में भी। यस, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये जीरो कॉस्ट से शुरू होता है। आपकी क्षमता, आपकी काम करने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप यहां कितनी बड़ी इनकम पर जाते हैं। टोटल टाइम फ्रीडम है। यस, सब लोग बोलते हैं ना, आज एक बात बताइए, आज टाइम फ्रीडम किसके पास है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम है? क्या किसी एमपी के पास टाइम है? एमएलए के पास टाइम है? डॉक्टर्स या एडवोकेट के पास टाइम है? इंजीनियर के पास टाइम है? नहीं है दोस्तों। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर के पास टाइम है, लेकिन कब है? एक बार अपने बिजनेस को अच्छी तरह से स्टेब्लिश कर लीजिए, 3 से 5 साल इस बिजनेस के अंदर में जान लगाकर आप टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, जो आपको जीवन में दूसरा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता, वो आपको यहां मिलता है। फ्लेक्सिबल आवर्स फॉर वर्क और अदर कमिटमेंट्स। आप अपने दिन के अपनी मर्जी से समय दे सकते हैं, पूरा आप फ्लेक्सिबल है। पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, दोस्तों ये बात है ना, ये चीज दूसरी जगह नहीं होती है। क्या? पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो महान बनाने वाली बात है वो पर्सनल डेवलपमेंट से आती है, आपकी लर्निंग से आती है, आपके बात करने का तरीका, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये आपको यहां पर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आप लेना चाहते हैं तो अल्टीमेट मिलता है। फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं समय समय पर, आपके अपने स्टेट में, आपके अपने सिटी में और इंडिया के अलग अलग जगह पे ये मौका ये इंडस्ट्री देती है। सो फाइनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज बीन ए सक्सेसफुल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर मोर देन 60 years, क्रिएटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स इन द होल वर्ल्ड। दोस्तों पूरी दुनिया में पिछले 60 सालों में जो सबसे ज्यादा मिलियनियर्स पैदा किए हैं, करोड़पति जो पैदा किए हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग ने किए हैं। यस, आप डाटा उठा के देखिए। नेक्स्ट, अभी आप एक डिफरेंस देखिए, बड़ा डिफरेंस। क्या? एक आदमी क्या करेगा? या तो जॉब पे जाएगा या तो डायरेक्ट सेलिंग का एक निर्णय लेगा। यहां पर जितने भी लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग जॉब वाले भी हैं। अब आपके लिए ये मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड जॉब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग करनी है और जॉब में भी आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग करनी है।
यानी दोनों जगह हार्ड वर्किंग कंटिन्यूस करनी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हार्ड वर्किंग आप अपनी मर्जी से करेंगे, अपने लिए करेंगे, और जॉब में जो आप हार्ड वर्क करेंगे वो बॉस की मर्जी से करेंगे। वो हार्ड वर्क बॉस के लिए ज्यादा, आपके लिए कम होगा। सो हार्ड वर्क दोनों जगह है, आप दोनों जगह हार्ड वर्क करना है, लेकिन अपनी मर्जी से करना है, अपने लिए करना है, या किसी और की मर्जी से करना है और किसी और के लिए करना है। एक ये फर्क। दूसरा फर्क क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यू हार्ड वर्क करने के बाद कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा, और जॉब वाले को हार्ड वर्क करने के बाद भी कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं आएगा। क्या पता है आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स क्या है? कंपाउंडिंग रिजल्ट्स का मतलब, एक हम लास्ट में एक ऐसा कोई वीडियो अगर मिला तो उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होती है। इसको दुनिया के महान वैज्ञानिक ने 8वां अजूबा बताया है। 8वां अजूबा किसको? कंपाउंडिंग रिजल्ट और कंपाउंडिंग ग्रोथ को बताया है। दोस्तों, ये स्मॉल फर्क नहीं है। अगर आप में समझने की और सोचने की और सीखने की अगर क्षमता है, और आप इन दोनों फर्क का निचोड़ अगर निकाल सकते हैं, तो ये जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों के अंदर। यस, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, निर्णय आप लीजिए कि कौन सा बेटर है। लाइफ आपको एक ही बार मिली है, ये भी कर सकते हैं लाइफ में और ये भी कर सकते हैं, और इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं। यस, और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो 4 तरह से इनकम करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स पूरी दुनिया में है। ये आप देख रहे हैं सामने। इसको आप ठीक से समझ गए तो फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को इतना मजबूती से पकड़ेंगे ना, इतना मजबूती से पकड़ेंगे कि कोई समस्या आपको कभी रोक नहीं पाएगी। सबसे पहला 4 कैटेगरीज है, और ये आप जानते हैं, ई मतलब एम्प्लॉय। हमारे यहां पर मैक्सिमम नंबर अगर बात करें तो 80% लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं ना कहीं जॉब या नौकरी करते हैं। एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय 8 से 10 घंटे डेली काम करता है, और 8 से 10 घंटे के हिसाब से ही वो पैसा कमाता है। अब अगर वो एक एम्प्लॉय ये चाहें कि मुझे तो रोज 50 घंटे काम करना है, नहीं कर सकता, कोई रास्ता नहीं है उसके पास। इसीलिए इस आदमी की जितना टाइम देता है 8 घंटे या 10 घंटे, उसके हिसाब से छोटा सा पैसा कमाता है। छोटा सा पैसा 20,000, 30,000, 40,000, 50। और इसकी क्या होता है ना, इनकम जो होती है वो एक्टिव होती है। मतलब ये एम्प्लॉई 80% लोग एम्प्लॉई के कैटेगरी में आते हैं। जब तक वो एम्प्लॉई बन के जॉब करेगा, नौकरी करेगा, हर महीना महीना उसको सैलरी आएगी। जिस दिन मान लीजिए किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो जॉब पे नहीं जा पाया, हेल्थ इश्यू आया या और कोई इश्यू आ गया, तो क्या होगा? उसकी इनकम बंद हो जाएगी। इसीलिए लिखा है साइड में, आप देखिए, एक्टिव इनकम मिलती है उसको, यानी वो एक्टिवली जाता है तो इनकम है, और एक्टिव नहीं जाता तो इनकम स्टॉप होती है। दूसरा क्या है? ये आदमी अपने लिए जिंदगी भर इंडिविजुअल एफर्ट डालता है। ये इसके लिए कोई और दुनिया में काम नहीं कर रहा होता, वो खुद ही अपने लिए काम करता है। रोज आता है 8-10 घंटे, रोज 8-10 घंटे, और इस उम्मीद में चलता है कि आगे मेरा सब कुछ अच्छा होगा, आगे मेरा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने हजारों हजार एम्प्लॉइयों को होल लाइफ नौकरी करके रिटायर्ड होते देखा है, इसीलिए कुछ नहीं मिला उनको। और दूसरा होता है लिमिटेड इनकम। ये लोगों का लाइफ लिमिटेड इनकम में होता है, अपने लिए इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं और इनकी इनकम एक्टिव होती है। इनका लिवरेज कभी नहीं होता। लिवरेज होता है ना, लिवरेज कभी नहीं होता। दूसरा कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें कौन आता है? इसमें वो लोग आते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, है ना, यानी कि छोटे मोटे दुकानदार भी,
है ना। दुकानदार मतलब अपने पास 2 लोग 4 लोग रख के छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, इसलिए उनको बोला सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि वो खुद एम्प्लॉय भी खुद ही है और मालिक भी खुद ही है। ओके, सो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आने वाले कितने लोग हैं मालूम है आपको? लगभग 15% लोग इस कैटेगरी में आते हैं दुनिया के। ये लोग 2-3 लोगों को जॉब क्रिएट भी करवाते हैं, लेकिन वही बात है, टाइम के हिसाब से इनको भी पैसा आता है। ये अपने लिए काम 8 की जगह 10-12 घंटे भी करते हैं, और इनके लिए 1-2 एम्प्लॉय होते हैं तो 8-8 घंटे वो भी काम करते हैं। तो ये आदमी 20-25 घंटे अपना एवरेज डेली का काम करता है और एम्प्लॉय से थोड़ा अच्छा कमाता है। फिर भी इनकी इनकम एक्टिव होती है। अगर वो एक्टिवली एक डॉक्टर हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाके अपना काम करेगा तो पैसा आएगा, और अगर किसी कारणवश वो क्लिनिक पे जाना बंद कर दिया, उसका पैसा, उसकी इनकम आना बंद हो जाएगा। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसा लाइफ कैसा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, सोचिए। एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है, रेड्यूस्ड एफर्ट है, लिमिटेड इनकम है, ये भी इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं अपने लिए। सो ये जो मैंने आपको लेफ्ट साइड की जो 2 कैटेगरी बताई है, ये दोनों कैटेगरी में नॉर्मल लाइफ है। ये लोग कभी अपने बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते, अच्छा लाइफ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी तरफ जो है, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर, अब जरा इनके बारे में देखते हैं ये इनका क्या होता है। जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसके लिए पीपल वर्क फॉर यू। बिजनेसमैन के लिए लोग काम करते हैं, ध्यान रखना। उसका जो होता है, उसका लिवरेज होता है, टाइम का लिवरेज होता है, और उसके लिए पैसा कमाता है। क्योंकि वो क्या करता है, पैसे देके लोगों को हायर करता है। एक बिजनेसमैन के पास 10 लोगों की टीम है, एक बिजनेसमैन के पास 50 लोगों की टीम है, एक बिजनेसमैन के साथ 1000 और 1 लाख लोगों की टीम है। वो उन लोगों को सैलरी देके अपने लिए काम करवाता है, और हर एक आदमी, हर एक एम्प्लॉय जो उसका होता है, वो 8 घंटे उसके लिए काम करता है। अगर उसके पास 100 लोगों की टीम है तो पर डे 800 घंटा काम ये बिजनेस ओनर के लिए होता है। आप सोचिए, टाटा, आप रिलायंस, और आप ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास कितनी बड़ी एम्प्लॉय की फौज है। वो क्या करते हैं, यानी पैसा ही उनके लिए पैसा बनाने का काम करता है। इसीलिए इनकी इनकम जो होती है ना, पैसिव इनकम होती है। पैसिव यानी कि ये काम नहीं भी करे ना, लेकिन इनका पूरा एम्प्लॉय का एक सिस्टम है ना, वो चलता रहता है और इनके लिए इनकम जनरेट होती रहती है। इनके लिए टीम एफर्ट है। देखिए वहां पर इंडिविजुअल एफर्ट है, इधर लिखा है टीम एफर्ट, क्योंकि इनके पास बड़ी टीम है एम्प्लॉय की। अनलिमिटेड इनकम करते हैं, इनकी इनकम की लिमिट नहीं होती है, बहुत, जितना बड़ा उनका टीम और उतनी बड़ी इनकम। ओके, तो ये है बिजनेस ओनर। ये लोग अपनी इच्छा से दुनिया में जीते हैं। इन लोगों के खुद के चार्टेड फ्लैट भी होते हैं अपने खुद के। और फाइनल है जो, वो है इन्वेस्टर। बिजनेसमैन में एक 4% लोग आते हैं, और इन्वेस्टर सबसे भारी होता है, उसमें सिर्फ दुनिया के 1% लोग भी मुश्किल से आते हैं। इन्वेस्टर वो क्या है? इन्वेस्टर के लिए लोग भी काम नहीं करते, उसके लिए सिर्फ पैसा काम करता है। डॉलर वर्क फॉर यू, समझ गए? पीपल, लोग, और ये मनी। पैसिव इनकम, टीम एफर्ट और अनलिमिटेड इनकम। अब दोस्तों ये 4 कैटेगरी। अब आप सोचिए, अगर हमें अमीर और कामयाब बनना है तो कौन सी कैटेगरी में हमें जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में हम लोग हैं अभी, हम सब लोग, हमको जाना है राइट साइड में। इन्वेस्टर हम अभी बन नहीं सकते, पैसा है नहीं हमारे पास बड़ा। बिजनेस हम बड़ा खड़ा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। लेकिन एक फिर रास्ता है जो हमें लेफ्ट साइड की कैटेगरी के से राइट साइड की कैटेगरी में भेज सकता है। वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमें मौका देता है, आप अनलिमिटेड लोगों की टीम बनाओ, और आप जिन लोगों की टीम बनाओगे उनको सैलरी आपको अपने पैसों से नहीं देनी है, कंपनी का सिस्टम से उन सब लोगों को अपने अपने काम के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा, और आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करोगे, और आपकी इनकम लाखों रुपए में पहुंचेगी, और आप अपने सपने पूरे करेंगे। इस तरह से ये चीज है। अब एक बात सुनना आप, ये जो ई और एस दिख रहा है ना लेफ्ट साइड, इस कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग हैं, और ये 5% लोग हैं
4% बिजनेस में, 1% इन्वेस्टर में। ये 5% लोग जो है वो राइट साइड की कैटेगरी में है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% धन है। दुनिया में अगर 100% धन है तो 95% धन सिर्फ इन 5% जो राइट कैटेगरी वाले लोग इनके पास है। और हम सब लोग स्ट्रगल वाले लोग, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के 95% लोगों के पास दुनिया का ओनली 5% धन है। सोचिए आप, डरिए मत बिजनेस से, इसको समझिए, ये आपके फ्यूचर के लिए है। ये आप अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का ये सूत्र है, और आप जानते हैं कि वो पूरी दुनिया में उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनका नाम है, और मिलीनियर्स लोग उनकी बुक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है जो हमें लेफ्ट से राइट साइड में भेज सकता है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है तो आप लोग बोलते हैं अच्छा है, लेकिन जब भी आप अपने घर के आसपास जाते हैं, अपनी कॉलोनी में जाके 2-4 बंदों को या अपने परिवार में किसी फादर को, मदर को, ब्रदर को रिलेशंस में बात करते, बोले नहीं 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 ये काम अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा सुनने को मिलता है, और आप उनकी बात मान लेते हैं और आप खुद भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ वो सारे लोग जो हमारे आसपास मोहल्ले वाले, 20,000 की नौकरी करने वाले, 30,000 रुपए का और कोई जॉब करने वाले, कोई पेप्सी बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला और कोई फ्रूट बेचने वाला बोलता है ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ दुनिया के सक्सेसफुल लोग इन द वर्ल्ड, व्हाट दे सेड अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आप जानना चाहोगे? बिल गेट्स को जानते हैं आप? इफ आई वुड, उसको जब एक आदमी ने पूछा कि सर एक जवाब दीजिए, अगर आपके पास जितना भी धन है, ये अरबों खरबों रुपए, अगर ये सब किसी कारण में सब चला जाए, लॉस हो जाए और आप एकदम जीरो में आ जाओ और आपको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब था, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन मिस्टर बिल गेट्स कह रहे हैं। अब आप सोचिए, बिल गेट्स जो कह रहा है उस बात को सुनना है, उसको समझना है, या दूसरी तरफ हमारी कॉलोनी में और हमारे आसपास रहने वाले लोग जिनके तन पे अच्छा कपड़ा नहीं, जिनको बोलना नहीं आता, जिनके पास समय नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, घर में झगड़ा होता है, ना उसकी बीवी उसको मानती है, ना उसका बेटा उसको मानता है, उसकी बात सुननी है या बिल गेट्स की बात सुननी? उसके बाद यहां रुकेगी नहीं बात। दूसरा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता है पहले ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अभी अभी रिसेंटली दूसरा आ गया। उन्होंने क्या बोला है? नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर सो मच वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, द ब्यूटी अबाउट दिस बिजनेस इज दैट यू आर नॉट अलोन। दोस्तों किसकी बात माननी है? डोनाल्ड ट्रम्प की या हमारे आसपास के लोगों की, जो मार्केट में आपको मिलते हैं नेगेटिव करते हैं, उनकी सुननी है? तीसरा आदमी, बात यहां नहीं रुकेगी। वॉरेन बफेट, आप जानते हैं वॉरेन बफेट के बारे में? अगर अभी बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे धनी आदमी, दुनिया का तीसरा। अगर कोई 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का नंबर 3 पे आता है। क्यों? वो भी 80% अपनी इनकम का हिस्सा डोनेट करने के बाद 20% इनकम को कैलकुलेट करे तो भी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उसने बोला है डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। किसकी सुननी है बात? आप सोचिए, अपने गली मोहल्ले और गांव गली वाले लोगों की, अपने साथ वाले दोस्तों की, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग जो आपका हौसला तोड़ते हैं, उनकी बात सुननी है या वॉरेन बफेट की सुननी है? आगे बढ़िए। आप जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो इस वक्त वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं इस बिजनेस को लेकर? सोचिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियंस बिगेस्ट कंसर्न डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्क्यू। दोस्तों ये मैसेज है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसकी सुननी है या वही अपने आसपास के लोगों की सुननी है? आप सोचिए।
कभी नेगेटिव मत होइए। और बात यहां खत्म नहीं होती। दुनिया के एक महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम क्या मैसेज देकर गए मालूम है आपको यूथ को? ये आपके सामने है। डायरेक्ट सेलिंग इज द fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and woman globally। अब आप सोचिए, ये जो पांच, ये ऐसे पांच नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं दुनिया के सक्सेसफुल लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में मैसेज हमारे लिए दे चुके हैं। लेकिन हम है ना, इनको तो कभी पढ़ते नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं वो तो सोचते नहीं है, सुनते नहीं और मानते नहीं है। हम तो वही मानेंगे, मेरा रमेश और मेरा सुरेश दोस्त क्या बोलता है, मेरे भाई क्या बोलते हैं, मेरी बीवी और मेरे फादर्स और मेरे अंकल और मेरे ताऊ क्या बोलते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। दोस्तों सोचिए, वो न तो कभी बिलियनियर थे और ना ही बिलियनियर बनने का आपको रास्ता बता सकते। अगर उनके पास रास्ता होता तो आप और हम आज बिलियनियर होते। इसलिए इन लोगों की बात माने, न कि उनकी मान के अपने दिमाग के अंदर में हमको कंफ्यूज नहीं डालना है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए, अगर आप जॉब में हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जॉब में है, जरा आप एनालिसिस कीजिए, हाउ मच आर यू एबल टू सेव पर मंथ? कितना पैसा आप अगर जॉब में है तो सेव कर सकते हैं? तो यहां एक एग्जांपल है आपके सामने। इफ यू विल सेव 10,000 रुपीज पर मंथ, ये ईयर्स या मिस्टेक लिख दिया, या मंथ लिखना था। 10,000 रुपीज अगर आप मंथली सेव करते हैं तो 30 लाख रुपीज सेव होगा आपका अगले 25 साल में। हम 25 साल काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी 25 साल करते हैं। ओके, तो 25 साल में अगर 10-10 हजार रुपए महीना बचाएंगे ना, तो हमारी टोटल सेविंग कितनी होगी 25 साल बाद? ओनली 30 लाख रुपए। और अगर हमारी सैलरी थोड़ी अच्छी है, 60,000 रुपए की है, और अगर हमने हर पर मंथ 20,000 रुपए बचा लिया, सेव कर लिया, 20,000 रुपीज, तो अगले 25 साल बाद आपके पास जो सेविंग मनी होगा वो 60 लाख रुपीज होगा। और अगर आपकी इनकम बहुत बड़ी है, आप 1 लाख कमा रहे हैं, कोई बड़ी सिटी में रहते हैं, 70,000 आपका स्पेंड हो रहा है बच्चों की एजुकेशन में, घूमने में, कपड़ों में, खाने पीने में, और भी कुछ बहुत सारे कामों में, और आप 30,000 रुपए अगर पर मंथ सेव करते हैं, तो अगले 25 साल बाद आपकी जो टोटल सेविंग होगी, पूरे लाइफ में जो आपका सेविंग अमाउंट होगा वो 90 लाख रुपीज होगा। सोचिए, ओनली 90 लाख। और 90 लाख में आज क्या आता है? अगर एक अच्छे शहर में अपना घर, फ्लैट आ सकता है लेकिन घर नहीं आता, समझ रहे हैं आप? क्योंकि घर जमीन से लेकर ऊपर तक सब हमारा होता है, और वो 90 लाख में नहीं बनता। यानी पूरी जिंदगी में, सपने तो छोड़िए मेरे दोस्त, हमारी नीड है एक घर, वो भी हम सेविंग से बना नहीं पाते, मर्जी का। ये है कहानी। और ये सेविंग भी कब पॉसिबल है पता है? जब दीज सेविंग कैन ओनली बी पॉसिबल इफ वी डिड नॉट स्पेंड इन दीज थिंग्स। क्या? अगर आपके घर में इस 25 साल के दरमियान किसी का कोई मैरिज नहीं होता है, आपके घर में बच्चों की एजुकेशन 25 साल में नहीं होने वाली है, फैमिली के या हाउस के कोई खर्चे नहीं होने वाले हैं, आप बाइक तो बिल्कुल परचेज ही नहीं करेंगे, शॉपिंग के लिए तो कभी जाएंगे ही नहीं, कार तो आप रखेंगे ही नहीं, और हॉलीडे पे तो कभी सोचेंगे भी नहीं, और इलनेस तो आपके परिवार, आप सब घर वालों का शरीर तो लोहे का है, स्टील का है, कभी कोई बीमारी तो आपको आएगी ही नहीं, और ट्रैवलिंग करना ही नहीं पड़ेगा। अगर ये बात है तो ही ये सेविंग होगा, बट हमारे घर ये सारे खर्चे होते हैं। यस, इसीलिए ये जो ऊपर सेविंग बताई है कि एक जॉब वाला आदमी ये सेविंग भी प्रॉपर वे में नहीं कर सकता, इसलिए उस आदमी के पास रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा पूंजी या बड़ा पैसा नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है पूरी आपके लाइफ की कहानी। किसकी? एक जॉब वाले की। बोलता है ना, जॉब पे जाता हूं, जॉब पे जाऊंगा, जॉब से मेरा सब कुछ हो जाएगा। जॉब से कुछ नहीं होगा, खाना जरूर खा लेगा। यस, व्हाट वी गेट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आपके पास जॉब में ना हेल्थ होती है, ना वेल्थ होती है, ना रिवॉर्ड होता है, न रिकॉग्नाइजेशन कोई करता है, न कोई आपका रिस्पेक्ट करता है, आपके पास कोई प्रेस्टीज या पद नहीं होता, आपके पास अच्छी लाइफ नहीं होती, एक्सोटिक ट्रिप नहीं होते, कंफर्ट जोन नहीं मिलता,
और आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं होता है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप दूसरों को दे सकते हो। कहां पर? जॉब में नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। यस, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी है। और ये दुनिया के महान लोग बोलते हैं कि जब काम हार्ड वर्क, जब नौकरी में भी करना है और हार्ड वर्क जब डायरेक्ट सेलिंग में भी करना है, जब हार्ड वर्क वहां पर 30 इयर्स 40 इयर्स करेगा और यहां सिर्फ 5-10 इयर्स करना है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना मेरे दोस्त? क्यों नहीं करना? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड जॉब अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के इस सिस्टम को आप छोड़ेंगे नहीं और इसके अंदर इसकी तह में जाके घुसेंगे और इसको इतना सीखेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतनी सारी बुक पढ़ेंगे कि आप डेफिनेटली एक महान इंसान बन जाएंगे। और वो है नॉर्मल पर्सन का एवरेज बता रहा हूं। एक आदमी एक दिन में 10 घंटे मान लीजिए काम करता है, ओके। एक नौकरी वाला आदमी हफ्ते में 6 दिन करता है, एक दिन छुट्टी मिलती है, तो हफ्ते का कितना घंटे काम करता है? 60 घंटे काम करता है पर वीक। और अगर 60 घंटे काम वो पर वीक करता है तो एक साल में कितने वीक होते हैं? 50 वीक होते हैं, है ना। तो 3000 घंटे पूरे साल में वो काम करेगा। एक साल में 3000 घंटे एक जॉब वाला आदमी काम करता है। और 3000 घंटे वो अगर एक साल में करता है और टोटल अगर 40 साल भी उसने जॉब कर लिया, 20 साल में शुरू कर दिया और 60 साल तक भी किया, तो 40 साल में 1,20,000 घंटे काम करेगा। यानी उसकी जो लाइफ टाइम में जितने घंटे वर्क होने वाला है ना, 1,20,000 घंटे, दैट्स इट। और अब डायरेक्ट सेलर की कहानी सुनिए। नीचे बताया डायरेक्ट सेलर, अगर आपने पहले 2 साल में 3 साल में, पहले 2 साल में 3 साल में, और वहां आप अकेले नहीं होते हैं, वहां आपके साथ आपके 2 या 4 या 1 या उससे भी अधिक आपके साथ आपके कुछ अपलाइन भी होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उनके मदद से, कंपनी की ट्रेनिंगों के मदद से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से, इस सब चीजों का सपोर्ट लेके अगर आप शुरू के 2 से 3 साल में अगर आपने 2000 लोगों का टीम बना दिया, कितना? 2000 लोगों का। और अगर उन 2000 लोगों ने एक दिन में अगर 1 घंटे ही, जॉब वाला 10 घंटे काम करता है, लेकिन आपकी टीम के 2000 लोगों ने अगर 1-1 घंटे काम कर दिया पर डे, तो सिर्फ 2 महीने में यानी 60 डेज में 1,20,000 घंटे काम हो जाएगा। यानी एक तरफ एक जॉब वाला आदमी अपनी पूरी लाइफ काम किया और इधर एक डायरेक्ट सेलर ने पहले 3 साल में अपनी टीम बनाई 2000 लोगों की, और उसके बाद 3 साल के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर 1,20,000 घंटे काम कर दिया। 1,20,000 घंटे यानी 2 महीने की बराबरी एक जिंदगी से हो गई। इतना बड़ा फर्क है मेरे दोस्त, इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यस, हजारों चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि जिंदगी भर में 1 लाख 1.25 लाख घंटे काम करूंगा, और यहां एक बार मेहनत करके 3 साल में मैंने टीम बना ली, तो मैं 2 महीने के अंदर 1,20,000 घंटे काम करूंगा, 40 साल में नहीं, 2 महीने में। यह है फर्क। इसीलिए हम और आप एक राइट ट्रैक में हैं। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आज जो आपने देखा, ये है रियल कैलकुलेशन जीवन का, रियल। जब तक आपको ये स्ट्रांगली पता नहीं चलेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है, इसमें मिलता क्या है, तब तक आपके मन में डिमोटिवेशन आएगा, आप रुक जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, ये सब होता रहेगा। लेकिन आपको ये पता चल गया कि इसमें आपको मिलने वाला क्या है, तो फिर कभी भी कोई भी समस्या आप पर हावी नहीं होगी, कोई नहीं होगी, क्योंकि आपको मिलेगा क्या ये मालूम होना चाहिए। ये चीज मैं बात करूं 2008 में ये मुझे पता चला था। इसलिए मैं मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के, जहां पर 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाता था उस जमाने में, बेंगलोर में अल्टेक ब्रेस कंपनी मेरा फर्म था, उससे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। और आज
उस दिन का दिन और आज दिन तक मैं लगातार हर दिन सीखते हुए मैं इसी इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूं। इंडस्ट्री मेरी डायरेक्ट सेलिंग थी उस दिन भी और आज भी है।